नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग एक नए चैप्टर, एक नई टॉपिक, एक मजेदार टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और बढ़िया तरीके से उसे हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल तक यानी जीरो से हीरो बनने के लिए निकल पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। परसेंटेज को आज हम एकदम बिल्कुल से मजेदार तरीके से आपको समझाऊंगा, वो भी एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ जिससे आपके सीधा दिमाग के अंदर जो प्रवेश करेगा। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, गवर्नमेंट एग्जाम होने वाले हैं, जैसे यूपीएसआई ढेर सारे एग्जाम हमारे लगे हुए हैं। ग्रुप डी भी चल रहा था, बीच में माघ मेला के कारण उसका तारीख और भी आगे बढ़ा दिया गया है। तो उसके बाद और ये ढेर सारी वैकेंसी आई है, जैसे पुलिस की आई है, ग्रुप डी लगी हुई है और होमगार्ड वाला एग्जाम जो शायद इसी मार्च अप्रैल में होगा। और हमारे पास एक और है, ढेर सारी नौकरी इसी आपकी 2026 में लगी हुई है, जिससे आप सभी लोग को यही से तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से। मैथ की तो पूरी 100 में 100 फंसाने का पक्का 100 में 100 आएगा। तो आप लोग चलो हम लोग प्रतिशत को अच्छी तरह से, परसेंटेज को अच्छी तरह से देखते हैं। तो परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत दो शब्दों का इसका संधि विच्छेद हम लोग करें तो इसका हो जाएगा प्रति धन शत। संधि विच्छेद होगा प्रति धन शत, यानी प्रति माने प्रत्येक, प्रति माने प्रत्येक, प्रति माने प्रत्येक, और शत माने हो जाता है कितना? शत माने हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। प्रति माने होगा प्रत्येक और ये शत माने हो जाएगा 100। आप लोग इतना तो जान लिए। अब अगर हम इसका बात करें तो इसका ये शाब्दिक होता है प्रति 100। जैसे प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा क्या? प्रति 100। प्रति को बटा और 100 इसके बटा में आ जाता है। यानी हम लोग कह सके, जिसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी प्रतिशत वह भिन्न है जिसका प्रत्येक हर 100 और भिन्न कोई निश्चित संख्या हो। यानी अगर हम बात करें तो किसी भी संख्या, सभी संख्या अपने में 100 के बराबर होती है। अगर हम देखें तो कोई भी संख्या जैसे 43 है तो ये अपने में पूरे 100 के बराबर है, 100 के बराबर है। उसके बाद और बात किया जाए प्रतिशत से ही हम इसे प्रति सैकड़ा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो इसका प्रति सैकड़ा भी कह सकते हैं। प्रतिशत एक ऐसी टॉपिक है जिसके बाद आपका औसत में भी यही आता है। औसत में भी यह प्रतिशत का बहुत मेन टॉपिक यही है, प्रतिशत। अगर हम इसे पढ़ लेंगे तो हमारे 2-3 चैप्टर तो बेहतरीन से एकदम ये अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्रतिशत को और अच्छी तरह से देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम वही इसको और अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। प्रतिशत का मतलब हो जाता है प्रति और धन 100। अगर हम इसका जो प्रतिशत में ही अगर x परसेंट बराबर हो जाएगा, इससे हम लोग प्रतिशत को किससे ये प्रदर्शित करते हैं? इसका ये चिन्ह ये हो जाता है परसेंटेज का। परसेंटेज को अगर हम x परसेंटेज दिया गया है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? x का हो जाएगा x गुणे इस जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है 1/100। क्या हो जाएगा? 1/100। और x का x% है तो मतलब कि x/100 करेंगे। यानी हम कह सकते हैं x/100 ही x% है। इस तरह हम लोग कर सकते हैं।
जैसे और अगर कोई x के दर पर हम कोई अंक लेकर समझे तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम 43% ले लिया जाए, 43% ले लिया जाए तो 43 का हो जाएगा 43 और इस परसेंट का हो जाएगा अपान में 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिला कि 43% का जो है वो 43/100 के बराबर है। कितना? 43/100 के। इस परसेंटेज का जो चिन्ह लगा है उसका मान होता है 1/100। इतना तो आपको क्लियर हो गया है। तो हम लोग भिन्न से प्रतिशत में आराम से जाते हैं और प्रतिशत से भिन्न में भी आराम से आ जाते हैं। जैसे ये भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं, एफ से फ्रैक्शन हो जाता है और इसका हो जाता है परसेंटेज। यानी एफ से हम पी में जाएंगे और पी से फिर हम लोग एफ में आ जाएंगे। इतना आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग अगर इसका परसेंटेज देखें कि प्रतिशत में 1 से 20 तक का परसेंटेज, 1 से 20 तक भिन्न का, जैसे 1/2, 1/3, इस तरह आपको 1 से 20 तक हम लिखवा दे रहे हैं, उसे आप लोग याद कर लीजिए। वो बहुत ही काम की और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। और फिर हम आपको बताएंगे कि आप लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर देखिए आपको शीट भी लेकर आया हूँ कि शीट में क्वेश्चन को हमने जो लिखा हुआ हूँ आप लोग देख लीजिए। उसके बाद बता दूं तो इसे हम हेल्प भी कराएंगे। इधर अपना क्वेश्चन को हम टाइप करवा देंगे वीडियो एडिटिंग से। उसके बाद आपको बता दूं ये सभी क्वेश्चन हम किसी न किसी जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हमने लेकर आया हूँ। जैसे हमने ये एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीबीटी, इस सब के ये और आरआरबी का भी क्वेश्चन हम लोग लेकर आया हूँ। तो आप लोग बिना कोई ये बात के आप लोग कुछ देर वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो हम लोग अब चलते हैं 1 से 20 तक ये फ्रैक्शन की का मान लिख लेते हैं, जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने का मान अगर जो भिन्न में मान दिया रहे तो आप लोग प्रतिशत में उसे किस तरह जो बदलेंगे उसको भी आपको हम बताता हूँ। तो आपको अगर जो कोई भी चीज दिया गया है, जैसे मान लीजिए 20% का मान बताइए, तो हो जाएगा 20 का, 20 को 20/100 करेंगे, परसेंटेज का मान आ जाता है नीचे। परसेंटेज बराबर हमने बताया है 1/100 होता है। अगर हम इसको काटें तो 0 से 0 हो जाएगा और 2 से 1 और ये आ गया 5। यानी हम एक कह सकते हैं ये जो 20% है वो 1/5 के बराबर है। क्या? फिर एक बार, जो 20% है अगर हम उसको 100 से काटेंगे तो हमें 1/5 मिलेगा। 1/5 हमारा 20% के बराबर है। तो इतना आपको पता है। फिर उसके बाद हम लोग अब लिख ही ले पूरे 1 से 20 तक, जो हमें जब बहुत काम देगा। तो यहाँ पर प्रतिशत को और ऊपर कर दिया जाए, यहाँ पर इसे करो इरेज, और उसके बाद हम यहाँ पर जो बनाएंगे यहाँ पर लिखेंगे भिन्न। क्या? भिन्न, भिन्न हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे प्रतिशत। क्या? प्रतिशत। एक लाइन ही लिया जाए। फिर उसके बाद इधर हम भिन्न लिखेंगे। जो भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे करते हैं इसे इधर आपको ये बताएंगे। उसके बाद आगे हम सवाल को हल करना सिखाएंगे और एकदम बढ़िया तरीके से। क्लास को देखते रहिए, बहुत मजा आने वाला है। जैसे 1 का मान हो जाएगा, जो 1 है इसका अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो इसका 100% होता है। 1 का हमेशा 100% होगा। कैसे होगा आपको ये बता दिया जाए तो 1 गुणे, अगर हम 1 गुणे 1 इस तरह करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, तो आएगा क्योंकि 1 जो है वो 100% के बराबर होता है। फिर उसके बाद 1/2, 1/2 कितना परसेंट के बराबर होगा? तो 1/2 का अगर हम परसेंटेज निकालें तो 1/2 और गुणे हम करेंगे 100।
100 कर लिए, अब हम इसे उड़ा देंगे, काट देंगे तो आएगा 50। तो यानी 1/2 जो है वो हमारे 50% के बराबर है। कितने? 50% के बराबर है। फिर उसके बाद 1/3, इसे थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 1/2 हो गया। अब 1/3, 1/3, तो 1/3 को अगर देखा जाए तो 1/3 गुणे 100, इसे कब काटा जाएगा तो कितना आएगा? ये आएगा 1/3 आ जाएगा 33 सही 1/3, 1/3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 33 सही 1/3%। इसे लिख लीजिए और इस तरह इसको बनाते हैं, ये भी आप लोग जान लीजिए। फिर उसके बाद आता है हमारा कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 का अगर बात किया जाए तो 1/4 गुणे 100 कर दिया जाए। 4 दूनी होता है 8, और 8 हो गया, 2 बचा, 4 पंचे हो जाएगा 20, जिससे हमारे 1/4 का मान आ जाएगा। कितना आएगा 1/4 का मान? 1/4 का मान आ जाएगा 25। तो यहाँ पर लिख दिया जाए 25%। 1/4 का मान हमें 25% मिल गया। 1/5 का मान क्या होगा? तो 1/5 का मान हम इस तरह निकाल लेंगे। अगर 5 का काटे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, जिससे पता चला कि 1/5 हमारा 20% के बराबर होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि 20% के बराबर है। फिर उसके बाद 1/6%, 1/6% को अगर हम लोग इधर किया जाए तो 1/6 हो जाता है हमारा कितने परसेंट के बराबर? तो 1/6 हमारा हमेशा हो जाएगा, इसे हम काटेंगे तो 6 को एक बार में पहली बार ले जाएंगे, फिर उसको 6 को 6 बार में ले जाएंगे। अगर हम कहें तो 100 गुणे का इस तरह भाग आप देकर भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो 6 एकम 6 हो गया, आया 4, ये 0 आ गया, 6 6 कितना? 36 हो गया, 36 हो गया। फिर उसके बाद हमें मिला 4, और फिर देखिए 16 बटे 16 सही 4/6, फिर इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पे 3, यानी हम कह सकते हैं कि 16 सही 2/3 हमारा 1/6 के बराबर होता है। यानी आपको बता दूं तो कि हम 1/6 को 16 सही 2/3 के परसेंट के बराबर होता है। आपको और भी मजेदार बात बताता हूँ एक को, जो आपको और मजा आएगा। तो 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है? 16 सही 2/3% के बराबर होता है। आप यहाँ तक तो 1/6 तक तो लिख लिए। फिर उसके बाद आपको एक बात बताऊं, तो आप लोग इस परसेंटेज को एक अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। कहूं कैसे? तो 1/5 दिया गया है, तो 1/5 आप लोग लिख लीजिए। फिर गुणे हमें कितना करना होता है? इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम हमेशा 100% होता है। किसी भी संख्या का परसेंट निकालेंगे तो उसको अगर भिन्न में दिया गया है तो उनमें ये गुणा कर देंगे हम लोग 100% से। 100% से गुणा किया तो ये 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100/5। 100/5 है, ये 5 हर है, ये अंश है, तो 100 को हम भाग दे देंगे 5 से। अगर हम 5 से भाग दें तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, जिससे ये दोनों कट गए, 0 आया, 0 को उतारा, फिर उसके बाद 5 0 आ जाएगा 0, जिनसे हमारे 20% निकल कर आ गया। उसी तरह हम लोग किसी भी संख्या का इस तरह भाग विधि द्वारा या हल करके हम लोग परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में बदल लेंगे। फिर उसके बाद और 1/6 तक आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो हम पीडीएफ में इसे अपलोड करवा देंगे व्हाट्सएप चैनल पर, और आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। और हमारा व्हाट्सएप चैनल क्या है? फ्यूचर रैंकर्स है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। फ्यूचर रैंकर्स फ्यूचर रैंकर्स है, ये आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग इसे कर लेना। तो 1/6 तक हमने किया। अब हम लोग करेंगे 1/7 से कितने परसेंटेज का
1/7। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/7 का भिन्न में कितना होगा, तो यहाँ पर 1/7 गुणे हम करेंगे 100, तो फिर ये निकल कर आएगा 100/7। अब हम 7 से इसमें भाग लगा देंगे, तो भाग चाहे अगर आप लोग को हम बता रहा हूं अभी कि एकदम बढ़िया से आपको आए, इसलिए हम भाग विधि द्वारा इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है, नहीं तो 1/7 का जो सही मान है उसका हम बात करें तो हो जाएगा 14 सही 2/7%। कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। तो 1/7 का हो जाएगा 14 सही 2/7%। तो कैसे आएगा, हम यहाँ पर मान लो उत्तर भी लिख दिया 14 सही 2/7% मान लीजिए। फिर उसके बाद हम 100 का भाग लगा दें 7 से, तो 7 एकम 7 हो गया, कितना आया 3 आ गया। इस शून्य को यहाँ पर लिख लिया। तो अब 7 7 चौक 28, कितना 7 चौक 28। फिर उसके बाद 30 में 28 को घटाया आया 2। तो जिस तरह हमें मिल गया, ये 14 को हम इस तरह लिखेंगे, 2 को ऊपर लेंगे और इस 7 को यहाँ पर करेंगे, तो 14 सही 2/7% हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 सही 2/7% हो जाएगा। तो 14 सही 2/7% हमारा हो जाएगा। 1/7 का मान 14 सही 2/7 हो जाएगा। 1/8 का मान क्या होगा, तो 1/8 का मान हो जाएगा 12 सही, कितना हो जाएगा 12 सही सॉरी दोस्तों 12 सही 1/2%। 1/9 का क्या होगा, तो 1/9 का क्या हो जाएगा, तो निकाल लीजिए 1/9 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 100/9। अगर 9 का ऊपर करें तो 9 एकम 9 हो जाता है। फिर उसके बाद एक बचा यहाँ पर आया, फिर 9 का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। 1/9 का कितना हो जाएगा 11 सही 1/9%। आप लोग को समझ में आ रहा है, नहीं तो बताइएगा, हम फिर से इसको समझा दूंगा। 1/9%, तो आप लोग 1/9 का भी निकालिए। उसी तरह 1/10 का हम निकाल लें, भिन्न में कितना आएगा, तो 1/10 का आप ये देख लीजिए, यहाँ गुणे 100 करेंगे, अगर 100 से काट दें तो इतना 1/10 का हो जाएगा 10%। 1/10 का हमेशा हो जाएगा 10%। कितना हो जाएगा 1/10 का हो जाएगा 10%। 1/11 का कितना होगा, 1/11 का, अरे यार क्या 10 लिख रहा है, 1/11 का हो जाएगा 9 सही 1/11, क्योंकि 11 99, 99 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 100, तो इसीलिए ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। फिर उसके बाद इतना हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं 1/12 का। पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत मत लेना। 1/11 का हो गया था 1/12 का, 12 अट्ठे 96, यानी 8 सही 1/3%। 12 अट्ठे 96, 96 हो गया। देखिए हम इस तरह निकालते हैं, 1/12 गुणे करेंगे 100, फिर उसके बाद यहाँ देंगे 12 अट्ठे 96, 96 हो गया। हमारे पास कितना बचा 4, और हम 4 को फिर भाग दे देंगे, 4 एकम 4, 4 नहीं 12, जिससे ये होगा कि 8/1/3% हमारा 1/12 8 सही 1/3% के बराबर होता है। फिर उसके बाद 1/13 देखिए, 1/13 हमारा हो जाएगा 7 सही 9/13 के बराबर। 63 खांसी क्यों आ रही है, देखिए यहाँ पर 1/13 गुणे 100, अगर हम 13 में भाग दें, भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आएगा, 63 कितना होगा 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा। और हमें मेरे पास कितना बचेगा 9, 9/13 हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा 7 सही 9/13% के बराबर।
1/14 कितना हो जाएगा, तो 1/14 गुणे 100, तो 1/14 हमारा हो जाएगा 6 सही नहीं 7 सही 7 7 2 9 98, यानी हो जाएगा 7 सही 1/7 के बराबर, 7 सही 1/7% के बराबर हो जाएगा। तो 1/15 कितना हो जाएगा, 1/15 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/15 हमारा 6 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा। 1/16 कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 1/16 हमारा कितना परसेंट के बराबर होगा, तो 1/16 हमारा 6 सही 1/4% के बराबर हो जाएगा। 1/17 हमारा 5 सही 15/17 के बराबर हो जाएगा। 1/17 हमारा 5 सही 15/17 के बराबर हो जाएगा। तो इतना हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद आपको हम पढ़ाता हूँ इसका और आगे, फिर आगे जो 20 तक हम बताएंगे और आपको निकालना भी बता दिया कि इस तरह ये परसेंटेज भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं। 1/18 पर हम लोग आ गए थे। 1/18 का अगर बात किया जाए तो 1/18 हो जाएगा 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%। फिर उसके बाद देखिए 1/19, यह हो जाएगा 5 सही 5/19%, 5 सही 5/9% हो जाए 19% हो जाएगा, सही बोल रहे 5 सही 5/9 19%। 1/20 कितना हो जाएगा, तो 1/20 हमारा हो जाएगा 1/20 गुणे 100 करके हम लोग कर लेंगे, आ गया, यानी हमारा 1/20 5% के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/20 हमारा 5% के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लिया हूँ, अच्छी तरीके से सीख लिया। अब हम लोग चलेंगे कि x का y% कितना होगा, किसी भी संख्या का कितना परसेंट होगा। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं कि हम भिन्न से प्रतिशत में बदलना आपको बताया, आपको 1 से 20 तक हमने लिखा भी दिया हूं, आप लोग उसे लिख लेना। अब हम लोग अपनी जो सीट लेकर आया हूं उसी के कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग कुछ और क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर कर लेते हैं, तो हमें और भी क्लियर हो जाएगा। जी, जैसे अगर बात किया जाए तो ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसे भी फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर करो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सीखने वाले हैं। यदि आपको किसी संख्या का x का y% ज्ञात करना हो तो उसके लिए सूत्र होता है, तो उसको आप लोग को बताता हूं। यदि आपको किसी संख्या का, यहां पर लिखिए, यदि आपको किसी संख्या x का y% ज्ञात करना हो तो x का y% ज्ञात करना हो तो यहां पर लिखेंगे x का y% बराबर हो जाएगा x गुणे y, और इस परसेंटेज का हो जाता है 100। तो किसी भी संख्या का हम लोग x का y% ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र क्या होगा, तो उसका सूत्र हो जाएगा x गुणे y/100। अगर इस सूत्र पर हम लोग रख देंगे तो किसी भी संख्या का परसेंटेज हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे, तो चलो हम लोग इसे देखते हैं। तो पहले उदाहरण ले लिया जाए। देखिए 7 तो 100 का नहीं, पहले 100 का 50% कितना होगा, पहली बात
पहला क्वेश्चन। दूसरा हो गया 700 का 40% कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा 250 का 20% कितना होगा। तो इन 3 क्वेश्चन है, एक और ले लिया जा रहा है 500 का 80% कितना होगा। तो इस तरह हम लोग 4 क्वेश्चन ले लिया है, इसका आंसर अच्छी तरीके से आपको करा दिया जाता है। फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो 100 का 50% कितना होता है पहले ये बताइए। तो 100 का हम x ये है, y ये है, ये y है, ये x है। आप लोग को देख लीजिए, ये x है, ये y है। 100 का 50% कितना होगा, यानी हम 100 गुणे y 50%, 50 अपान में कितना करेंगे 100। तो हम लोग इस 100 से इस 100 को काट देंगे, जिनसे हमें मिलेगा 50। 100 का 50% कितने के बराबर होगा, 50 के। फिर उसके बाद 700 का 40%, तो 700 गुणे कितना 40 अपान में करेंगे 100। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, x जो है ये है, 700 को x माना जाता है। फिर उसके बाद जो परसेंटेज में आता है उसे y माना जाता है। तो हम लोग इसे x मानते हैं, इसे y मानते हैं। तो x के दर पर हमने 700 को किया है और y के दर पे हमने 40 को रखा है। इस 100 से इसको काट देंगे, आएगा कितना, इसका गुणा हम 4 में करेंगे तो आएगा 7 28, 280 कितना आ जाएगा 280। तो उसके बाद हम 250 का 20% आपको बताता हूं। तो 250 गुणे कितना 20%, 20 क्या है y का मान है, तो y के दर पर 20 को रखूंगा। फिर उसके बाद हम नीचे क्या करेंगे 100 करेंगे। अगर हम इसे इस 0 से इसको काटें, इससे इसको काटें, तो 25 का गुणा, अगर हम 25 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 50। तो यानी 250 का 20% 50 के बराबर होता है। फिर उसके बाद 500 का 80% क्या होगा, तो 500 का 80% तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 500 का 80% यानी 500 x का मान है, 80 जो है वो y का मान है। फिर उसके बाद अपान में करेंगे 100, इस ये दोनों से इसको काट देंगे। फिर 5 को गुणा 8 में करेंगे, आएगा कितना 40, तो हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा 400, 5 0 0 हो गया, 5 8 40 हो गया, जिससे 400। 500 का 80% हमारा 400 के बराबर होता है। आप लोग को परसेंटेज के जो नॉर्मल क्वेश्चन है इस तरह होते हैं। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे अपने शीट को, जो क्वेश्चन हमने लिख कर लेकर आया हूं आपके लिए, उन क्वेश्चन को हल करा दिया जाए, जिससे आपको और भी अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो इसे करेंगे इरेज, फिर उसके बाद हम कराएंगे हल। तो कैसा क्लास लग रहा है, बढ़िया, सब अच्छी तरह से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी तरीके से इसे और समझाएंगे और आपको हीरो बना देंगे परसेंटेज की क्लास में।